अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है एक्सरसाइज नंबर 2 का, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120 क्रॉस 100 का है। तो यहाँ पे 120 क्रॉस 100 का हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100। ओके दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है, तो यहाँ पे 30 का आर्क है, तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का। ओके दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं और यहां से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है, तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है, तो यहां से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है। नहीं बनेगा, इसको ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है। कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए। तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 15 का कर देते हैं। ठीक है, ओके। सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं 60। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है, तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30। ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है, यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है। ओके है ना, 70। ओके कर दिया, ठीक है। अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया, समझ में आई बात कि नहीं। यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है, 20 mm। 20 mm है, 20 mm कर लो। यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड। ओके दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अब इस पॉइंट को ट्रैक करना है, इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा है ट्रैक, अब होगा ये पॉइंट और ये अब होने लगा ट्रैक। ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं। ये हमारा बन गया है। ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं ये ऊपर की और पीछे से है, तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो जो 20 हमारा ये है तो ये 30 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ 30 है तो 30 दे देते हैं इसको डायमेंशन, इसको 30। ठीक है, और बाकी वो तो है ही है, इतना है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं, इस पे फिलेट भी है। ये देखो ये फिलेट है, कितने का है, 20 का है, तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे। ओके देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा आपको, कहाँ से कैसे देना है।
तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये, और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है। तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, बीच का 80 है, तो ये हम निकाल लेते हैं 80 80, ठीक है। रेडियस कितना है, 6 है। तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं, आपको इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई, ठीक है, दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस, 20। ओके, दैट्स फाइन, ठीक है, बन गया हमारा स्लॉट। ओके, हैप्पी, एग्जिट मारे, एग्जिट, आइसोमेट्रिक व्यू में गए। ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है, 20 का। ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा, कितना, 20। ओके, देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं जो कि अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है, यहाँ पे उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये और ये, सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा, तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4, देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको, ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये स्वपंखी कलर कर दिया। ओके, बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा, फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है। चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है, बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं, ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं, और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश। थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं, तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं, चेम्पर का कलर, सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस, इसको एक कलर में कर देते हैं। ये कलर दे देते हैं हम, ओके, कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये, और ये, इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके, इट्स लुकिंग गुड। और यू कैन गिव लाइक दिस। और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो, इसको भी रेडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है, इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर। यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग, स्केच
नेक्स्ट हमारा जो ड्राइंग है वो ये है, इसको भी हम बना लेते हैं। बहुत इजी वे में बनेगा, बट आपको थोड़ा सतर्क होकर काम करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, इसको भी हम कैसे करते बना लेते हैं। इसमें रेडियस सारे सारे के सारे रेडियस दिए हैं। तो सबसे पहले हमको सेंटर पॉइंट बनाना पड़ेगा एक। तो ले लेते हैं ये फ्रंट प्लेन, सेंटर पॉइंट इनफाइनाइट, ये हो गया। जो होल है 20 mm का है वो बना लेते हैं, यहीं से बनाते हैं ताकि एक रेफरेंस पॉइंट रहे 20। और दूसरा जो है हमारा वो 35 का है। डायमेंशन दे देते हैं 35 और ये 20। ठीक है। अब यह इस सेंटर पॉइंट से दूसरा जो सेंटर पॉइंट के बीच डिस्टेंस है वो 50 है। सेम टू सेम होल हमारा ऐसे ही बनेगा। तो ले लेते हैं दूसरा पॉइंट, यहाँ भी सेम ऐसे ही कर देते हैं और डायमेंशन दे देते हैं पहले को 35, 35, दूसरे को यहाँ पे दे देते हैं 20। ठीक है, ओके। और इनके बीच जो डिस्टेंस है वो दे देते हैं 50। ये बन गया हमारा 50। अब देन क्या करते हैं, एक सर्कल लेते हैं जो दोनों पे टेंजेंट कराते हैं। तो एक सर्कल लिए हमने, बाहर ले लिया, कोई दिक्कत, कहीं भी ले सकते हो। सेलेक्ट किए, ये सर्कल लिए और ये सर्कल लिए, इसको टेंजेंट करा दिए। और ये सर्कल लिए और ये सर्कल लिए, इसको भी टेंजेंट करा दिए। देखो बाकी ट्रिम कर दो और इसको रेडियस दे दो। कितना है यहाँ पे, कितना दिया है यहाँ पे, रेडियस 50, 50। ओके, ओके, ये हमारा हो गया 50 हो गया। अब क्या करेंगे, हम जो इसका सेंटर है इसमें भी एक क्या करेंगे, टेंजेंट करा के एक रिवो देंगे। इसका सेंटर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो हमारा लाइन के लिए इजी हो जाएगा। तो इसका सेंटर पॉइंट से सेंटर लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये सेंटर पॉइंट है, इसके सेंटर पॉइंट से वर्टिकली है ना, वर्टिकली अलाइन कर लेंगे सेंटर पॉइंट ये है। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक हम फिर से सर्कल लेते हैं और दो सर्कल लेते हैं, इसको इससे टेंजेंट करा देते हैं। टेंजेंट नहीं, गलत हो गया, ये थोड़ा सा उससे डिफ्लेक्ट कराना पड़ेगा। नहीं तो वर्टिकली लाइन में आएगा तो नहीं होगा, इसको इससे टेंजेंट करा देते हैं। ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो, ये लाइन ड्रॉ हो गई। और इस लाइन को इससे टच करा देते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें डिलीट कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं बाहर की चीज़ें। और इसका रेडियस 25, यानी इसका 5, ये कितना होगा 25, दे दिया 25। ठीक है, टेंजेंट है उस पर, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमको, तो वो भी देख लेंगे। और ये 10 है और ये 5 है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
ये 10 है और ये 5 है। ये 5, ठीक है, ओके। और ये लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे इस लाइन से, और इन सबको मिरर कर देते हैं। 1 3 3 4, इन सब लाइन को मिरर कर देंगे हम इसके अबाउट वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, ओके। अब हम क्या करेंगे, अंदर के जो पार्ट हैं इसको ट्रिम कर देंगे, जो बाहर निकले हुए हैं। तो ट्रिम एंटिटीज लिए, इसको उड़ा दिए, इसको उड़ा दिए, इसको उड़ा दिए, इसको उड़ा दिए। अंदर का पार्ट जो हमारा है ये भी जुड़ा नहीं है, इसको इससे टेंजेंट करना है। इधर तो टेंजेंट है, इधर नहीं है। तो ये जो पॉइंट है इसको लाके यहाँ पे कर देना है। ये पूरा का पूरा बन गया। अभी हाइट देनी है हमको। कोई दिक्कत नहीं है। अरे उसको लाया तो ये क्या है कि ऊपर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट और ये पॉइंट नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, इनको फिक्स करना पड़ेगा बाकी को। 10 और ये 45। भागना नहीं चाहिए। 45 और यहाँ से लेके यहाँ तक 87, यहाँ से लेके यहाँ तक। सॉरी माय डियर, एक मिनट, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैं बना दिया हूँ, बट इसको इजी में भी बनाया जा सकता है। यहाँ से लेके यहाँ तक 87। 45, इसको फिक्स नहीं करना है, इसको डिलीट कर दो और इसको भी डिलीट कर दो। इसको फिक्स नहीं करना है, ठीक है। ये पॉइंट्स लेके ये पॉइंट तक, क्या दिक्कत है, ये पॉइंट फिक्स है। ये पॉइंट क्यों फिक्स है? कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिलीट करना पड़ेगा। यस, दिक्कत नहीं, इसको भी हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं और इसको 87 डाल लेते हैं, यह पॉइंट से ये पॉइंट के बीच। 87, ओके, दैट्स फाइन। अब हम आर्क एक ड्रॉ कर लेते हैं।
है 3 पॉइंट आर्क भी ड्रॉ कर सकते हो। 3 पॉइंट आर्क, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, इसको दे सकते हो 25, 25। ओके, और सेम ऐसे ही मिरर कर दो इसको, ये मिरर अबाउट दिस वर्टिकल लाइन। ओके, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, ये कोइंसिडेंट है, इसको डिलीट करो। वही मैं सोच रहा था, ये कैसा है, ये पॉइंट को लाके यहाँ पे पटक दो। ओके, अब सही हो गया। अब सही हो गया। ओके, एग्जिट करो। देखो कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे। अब वो पॉइंट आ रहा था वर्टिकली, इसमें हमने लिया था इसलिए वो वर्टिकली आ रहा था। अब क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ये जो पोर्शन है, हाफ पोर्शन ऊपर का एग्जीक्यूट करते हैं, और नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ से, ये पोर्शन यहाँ से, इस पॉइंट से 35 mm ऊपर एक डॉट लगा लेते हैं उसी में। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, तो एक झटके में हो जाएगा। सेंट्रल लाइन 35 mm ऊपर पे ले लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 35। ठीक है, या ऐसा भी कर सकते हो, इसको कंटिन्यूअस लाइन कर दो। तो इंसिडेंट ने कंटिन्यूअस लाइन, और बाकी की चीज़ें ट्रिम कर दो। ठीक है, तो एक झटके में बनेगा। फीचर एग्जीक्यूट एक्सट्रूड, सॉरी मिड प्लेन से कर दो। मिड प्लेन से कितना, 20, 20 कर दो। एक झटके में बनेगा। अब ये फिर से वही फीचर एक्सट्रूड, तो यहाँ पे स्केच सेलेक्ट नहीं है तो स्केच हम यही वाला लेंगे, एक्सट्रूड। अब यहाँ से एक काम करना पड़ेगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको जो एक्सट्रूड किए हो, ये मिड प्लेन ना लो, ब्लाइंड लो। ब्लाइंड लोगे तो मिरर करते बनेगा। ये लो, एक्सट्रूड लो, कितना, 5 mm। ठीक है, 5 mm ले लो। 5 mm किसको, इसको करना है। ओके, ये रिवर्स डायरेक्शन में हो गया, तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में कर दो। एक मिनट, ये हो गया है रिवर्स डायरेक्शन, मिड प्लेन से हो गया है, ब्लाइंड कर दो। ओके, ये ठीक है, सही है, ये ब्लाइंड हो गया है। अब इससे एक को प्लेन ले लो, रेफरेंस प्लेन 10 mm पे। प्लेन हमारा रेफरेंस प्लेन कौन सा है, राइट प्लेन, इससे हमको 10 mm पे चाहिए, 10 mm पे। ठीक है, हम प्लेन ले लिए, चूज किए इसको, पूरे पोर्शन को
ठीक है, मिरर एंटिटीज में जाते हैं और प्लेन हम चूज करते हैं ये वाला। अब मिरर को रिवर्स में करना है तो विल बी पार्शियल फेस मिरर, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। मिरर अबाउट वो प्लेन किया था फिर भी यहीं जा रहा। फ्रंट प्लेन क्लियर कर देते हैं, मिरर अबाउट दिस प्लेन। ओके, हो गया, बन गया एक झटके में। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम दिया था बट हम खुद कॉम्प्लिकेट कर दिए थे इसको। येलो येलो डर्टी फेलो पूरा कर दो, साइड साइड येलो येलो, ये साइड और साथ ही ये साइड कलर कर दो येलो येलो। ऐसा नहीं करना है जैसा मैं वो किया हूँ, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड होने से बचाना है। ये फेस और ये फेस, तो इसको ये कलर दे दो या थोड़ा इस कलर पे दो, कोई दिक्कत। बाकी का ये 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 वाला पोर्शन, बॉटम दोनों, इनको कलर दे दो कुछ डिफरेंट। ओके, आइसोमेट्रिक करो, एक छूट गया है पता है, इसको 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 और इसको डर्टी फैलो कर दो, चलो येलो डर्टी फैलो। ओके, क्या खूबसूरत ऑब्जेक्ट हमारा दिख रहा है। इसको प्लेन व्यू में ले जाते हैं, देख रहे हैं सुंदर ऑब्जेक्ट दिख रहा है और बहुत ही प्यारा बन के रेडी हो चुका है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन जो है ना उसको समझने का प्रयास अगर करोगे तो जो चीजें हैं वो बहुत ही आसान हो जाएंगी। कॉम्प्लिकेशन आता किस वजह से है, मेन चीज। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन उसको ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।